या ओके रंजित, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, इंटरटेनमेंट वर्ल्ड में बहुत लंबा सफर रहा है। 2004 में आपने अपने करियर की शुरुआत की थी। इट बीन लाइक 19 इयर्स आपको हो चुका है इस इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। क्या कहना वाओ। चाहेंगी, किस तरह की जर्नी रही है? सुनने में अपने आप में बहुत अच्छा लग रहा है कि यार एक 19 साल का ये सफर। दलजीत कैसे देखती है अपने आप को? 19 साल, वाओ। एक्चुअली जब कोई और बोलता है ना तब रियलाइज होता है वाकई में बहुत लंबी जर्नी रही ना 19 साल। यार इतना इतने सारे, आई थिंक, किरदार बोलो, आई थिंक टीम बोलो, इतने सारे डायरेक्टर्स, इतने सारे प्रोड्यूसर, इतने सारे लोगों के साथ काम करने के बाद देयर इज दिस सेंस ऑफ, आई थिंक, हैप्पीनेस दैट मतलब निभा पाए, यू नो व्हाट आई मीन। निभा निभा पाई, और इतना सारा, आई थिंक, प्यार भी इतना सारा मिला हर शो के लिए। कुछ ना, मैं कहीं पे भी जाती हूँ, जैसे राइट नाउ आई एम इन अहमदाबाद, मुझे कोई मिलता है, कभी कोई अंजलि बोलता है, कोई नियति बोलता है, कोई किसी चीज के लिए याद करता है, कोई किसी और किरदार को याद करता है। एंड आई थिंक जितनी बार एक नए किरदार का नाम मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है अरे वाह, इन्होंने ये भी देखा हुआ है। तो दैट इज, आई थिंक, अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। और जैसा मैंने कहा, थैंक गॉड निभा पाई, तो बहुत अच्छी वाली फीलिंग होती है। अच्छा दलजीत, एक्टिंग में आने का कैसे सोचा? मतलब लाइक कि बचपन से ही शौक था, या किसी को देखकर फॉलो किया, या एट सडन बस एक्टिंग में आ गए? किस तरह की प्लानिंग थी एक्टिंग में आने की? एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं थी। मैं तो जॉब कर रही थी एक जगह पे जिसका नाम था सेलवी। मैं वहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर थी, नॉट द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फेस, बट मैं वो ब्रांड को बढ़ाने के लिए मुझे काम दिया हुआ था। तो हम बड़े सारे कॉन्टेस्ट करते थे, बड़ी सारी चीजें करते थे। आई वॉज वर्किंग इन ऑफिस। तब मुझे याद है, तब मैं सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में थी और मेरे पास लैपटॉप था। मेरे पास मुझे मोबाइल, जब किसी के पास मोबाइल नहीं होता था पूरे कॉलेज में, मेरे पास मोबाइल होता था, तो आई वाज डूइंग वेरी वेल। माय बॉस, माय जो मेरे जॉब में जो मेरे बॉस थे, वो किसी किसी काम से कहीं गए, और लंदन गए थे शायद 10 दिन के लिए कि 11 दिन के लिए। उन्होंने मुझे बोला, यार मिस पूना हो रहा है, तुम मिस पूना कर लो। वहां पे तुमको यूल गेट एन एक्सपोजर, यू विल गेट अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएगी, क्योंकि तुम इतने बड़े बड़े ब्रांड्स को मिलती हो, तो इट विल हेल्प यू। ऐसे ठीक है, कर लेते हैं। तो मैंने लिटरली पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स समझ के किया, और मैं जीत गई हूँ। और वो बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट था, देवर अबाउट 10-15 thousand ऑडियंस, बहुत बड़ा। एंड आई रियलाइज, और मैं जीतने के इंटेंशन से मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स समझ के आई थी वहां पे। और मैं वो जब जीती, और अगले दिन पुणे टाइम्स में, मुझे याद है, बहुत बड़ी चीज होती थी, फ्रंट पेज पे मेरी फोटो और ये और वो, और मैं तो डर गई। मैंने कहा नहीं नहीं, ये सब नहीं करना मुझे। तो फिर वहां पे कुछ जज थे, द पैनल ऑफ जजेस जिन्होंने जिताया, उनमें से एक थे बालाजी की क्रिएटर। उन्होंने मुझे मेरा पहला शो कार्तिका ऑफर किया। एंड अच्छा। वहां मैंने तो मना कर दिया। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे एक्टिंग फैक्टिंग नहीं करनी है, मेरे बॉस सारे, आई एम गोइंग बैक टू माय जॉब, ये सब नहीं करना मुझे। बिकॉज आई वाज स्टार्टिंग, आई वाज इन माय सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज दैट टाइम। and my then they contacted my dad. I don't know how they managed to, but they contacted my dad. And पापा से चल जाके ट्राई देखते हैं क्या है। एंड देन आई केम टू संक्रमण, बालाजी का याद है, वो संक्रमण और आक्रमण दो जगह होते थे। हाँ तो जी, हाँ। संक्रमण जाके मैंने शूटिंग वूटिंग देखी। मैंने कहा ये तो बड़ी मेहनत वाला काम है, हमको नहीं लगता, लेकिन सो वहां से कहानी बड़े ही फ्लूक से शुरू हुई। एंड वन थिंग आई रियलाइज्ड ओवर द इयर्स, that this industry has never let me go, and I have purposely left the industry more than once, but it just calls me back. कुछ ना कुछ होता है, this industry calls me back. So yeah, it's been quite a journey. अच्छा, आपने जैसे कहा कि फर्स्ट टाइम आपको ऐसा लगा यार मैं तो नहीं कर पाऊंगी, या मतलब ये तो बड़ा टफ है। फर्स्ट टाइम वो कैमरा फेस करने का एक्सपीरियंस दलजीत का कैसा था? किस तरह से फेस किया? कितनी गलतियां हुई? कितनी रीटेक्स लिया, या सब फटाफट आपने कर दिया? मुझे लगता है कार्तिका के टाइम पे, क्योंकि अर्जुन बिजलानी, जेनिफर, मैं, हम लोग सब, मतलब वी वर लाइक हाउस ऑन फायर फ्रॉम द फर्स्ट डे। तो उस टाइम नहीं रियलाइज हुआ, तब एक्टिंग एक्टिंग लगती थी। मेरी पहला एक्चुअल कैमरा फेसिंग था मानव गोयल के साथ मंशा में। और जब क्लोज का मौका आया तो मैंने रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला इमेजिन करो आपके ये यहाँ खड़े हैं, वो यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ देखोगे, वहां देखोगे, वहां। तो मुझे लगा मेरे ऊपर ना कोई वो हो रहा है, रैगिंग हो रही है। आई जेन्युइनली थॉट आई एम बीइंग रैग्ड। आई सेड बट ये तो नहीं है। बोले बट क्लोजेस में ऐसे ही होता है, यू हैव टू इमेजिन दैट दे आर राइट हियर, दे आर राइट हियर। आई सेड नहीं, दे आर नॉट हियर। आई वाज अ स्मॉल किड देन।
फिर आई रिमेम्बर मानव गोहिल लेफ्ट, उनको किसी ने बताया कि जो एक लड़की आई है जो आपकी सिस्टर प्ले कर रही है ना, वो डर रही है और उसको लग रहा है हम उसको प्रैंक कर रहे हैं, आप उसको बोलो हमारा क्लोज नहीं दे रही वो। तो मानव गोयल, और उनका मेकअप रूम बहुत दूर था, ऑल द वे केम जस्ट टू टेल मी बेटा आपके साथ रैगिंग नहीं हो रही। सेड मैं हूँ यहाँ पे। मैंने कहा हाँ, अब आप बोलोगी। मैंने कहा हाँ। फिर आई गेव माय दिस थिंग एंड आई परफॉर्म्ड वेल, आई वाज अ गुड आर्टिस्ट यू नो। बट फिर उन्होंने मुझे बैठ के टेक्निकलिटी समझाई, इसलिए मेरे लिए मानव गोयल इज लाइक अ मेंटोर टू मी। मुझे उस दिन भी बचाया और उसके बाद जिंदगी में बहुत, ही इज ऑलवेज बिन देयर। तो हाँ, मतलब इट वाज क्वाइट अ फन जर्नी इनिशियली, बट सब लोगों को पता था कि बड़ी इनोसेंटली बोल रही है, शी इज नॉट थ्रोइंग एन एटीट्यूड। रिफ्यूज कर दिया था मैंने अपना क्लोज देना। अच्छा जल्दी, इतने सारे कैरेक्टर आपने प्ले किए, इतने सारे शोज किए हैं, एक ऐसा रोल जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है, जो ऐसा लगता है कि नहीं यार शायद इस रोल को मैंने प्ले करते हुए बहुत कुछ सीखा, या मैंने ऑडियंस को बहुत कुछ दिया इस रोल के जरिए? यार आई थिंक अंजलि, इस प्यार को क्या नाम दूं मैं, जो अंजलि का रोल था उसमें जेन्युइनली आई थिंक इतनी ज्यादा सादगी और इतना ज्यादा सैक्रिफाइस, दैट शी वाज जस्ट ऑल अबाउट लव। मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोग जेन्युइनली होते होंगे, मे भी होते होंगे, but Anjali was full of love. She was full of sacrifice, giving, and मतलब वो अपने बारे में सोचती ही नहीं थी। वो उसके साथ थ्रू आउट गलत होता रहा और वो थ्रू आउट दूसरों के बारे में सोचती गई। और वो किरदार निभाते हुए तो नहीं रियलाइज हुआ, जब मैंने बाद में कभी शो के ग्लिम्पसेस देखे तो लगता था है यार ये, मतलब ऐसे भी होते हैं लोग यू नो। तो खुद ही प्ले करते हुए मुझे उस किरदार से बहुत लगाव हुआ। एंड आज तक इतने सारे लैंग्वेजेस में, इतने सारे कंट्रीज में उसको डब किया गया। मैं जिस भी कंट्री में जाती हूँ मुझे अंजलि के लिए फैन मिलते ही मिलते हैं। ओके। दलजीत, ये पूरा जो सॉरी, सफर बहुत रहा आवाज हो आपका, रही है, मैं थोड़ा बाहर हूँ। हाँ हाँ, अच्छा दलजीत, बहुत सारे, ये एक लंबा सफर रहा है, बहुत सारे अप एंड डाउन देखे, किस तरह से खुद को मैनेज किया, क्योंकि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जितना देती है उतना आपसे लेती भी है, तो उस चीज को किस तरह से मैनेज दलजीत ने किया है, क्योंकि नेम फेम एक वक्त देती है एक वक्त लेती है, और वो सारी जो एक मीडिया के सामने लाइमलाइट में रहना, मीडिया की कंट्रोवर्सी को देखना, किस तरह से आप मैनेज करती थी वो सारी चीजों को? यार लाइमलाइट से कभी मुझे लगा मैं कभी ना अच्छे में अफेक्ट हुई ना बुरे में अफेक्ट हुई, बिकॉज आई थिंक मेरा हमेशा, मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती है जब आप लोग इंटरव्यूज लेने हमारे सेट पे आते हैं या मेरे घर पे आते हैं। आप लोग तो मुझे कितने सालों से जानते हैं। मुझे लाइमलाइट से ज्यादा यू नो एक परिवार का भाव हमेशा से लगा, बिकॉज यू नो कभी सेट पे आ जाते हैं। आई हैव हैड लाइक दो होल डे वाला कि मेरे शुरू से लेकर सुबह से लेकर रात तक मेरे साथ कैमरामैन साथ में है। सो लाइमलाइट एज सच मुझे कभी अफेक्ट नहीं की, बिकॉज आई वाज ऑलवेज, आई एम अ वेरी पीपल पर्सन। आई लव टॉकिंग। एंड जब भी यू नो आप में से कभी भी कोई भी हमारे फ्रेटर्निटी के जर्नलिस्ट कभी भी घर आए तो हम बड़े गुड़ वाली चाय एंजॉय की, साथ में गप्पे मारी, इंटरव्यूज भी दिए। सो इट वाज वेरी फैमिली फैमिली टाइप फॉर मी। बट हाँ, एक समय जरूर ऐसा आया, और अनफॉर्चुनेटली एक दो तीन ऐसे बहुत बार आया जहाँ पे आई फील कि यू नो आई शुड हैव अ ब्लैंकेट एंड आई वांट टू हाइड माई सेल्फ एंड आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। यू नो एवरीबडी समटाइम्स वांट टू जस्ट वैनिश। वो वैनिश करने की लग्जरी शायद ना हुई, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो यू फील कि यार सुख में पार्ट है तो दुख में, वो हमेशा इंटेंशन दुख में पार्ट रहने वाला रहा शायद जर्नलिस्ट की तरफ से। पर एज अ ह्यूमन बीइंग आई थिंक देयर हैव बीन मल्टीपल टाइम्स वेयर आई डोंट टॉक अबाउट इट, आई वांट टू वैनिश, बट लगता है कि नहीं यार बोल ही दो। तो वो आई थिंक एवरी आर्टिस्ट विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो कंफ्यूजिंग हो जाता है। गलती किसी की नहीं होती, ना पूछने वाले की ना बताने वाले की। कितना बताना है, वी आर ऑल्सो ह्यूमंस। कई बार ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जाती है, कई बार आपको बिल्कुल नहीं देनी होती है। जस्ट गेट्स वेरी कंफ्यूजिंग एंड इट्स अ नेवर एंडिंग बैटल ऑफ एन आर्टिस्ट आई फील। हाँ, पर दलजीत उस सारी चीजों को मैनेज कर ही लेती है। वेल दलजीत, इसके अलावा बिग बॉस 13 में आप नजर आई थी, एक अलग दलजीत को लोगों ने वहां पे देखा था, भले एक वीक के लिए देखा था, पर एज अ दलजीत वहां पे आप रिप्रेजेंट हुई था। आपने उस चीज को लेकर ये भी कहा था कि वो सीजन सिद्धार्थ शुक्ला के नाम से जाना गया था। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी, जब आप सिद्धार्थ को इस तरह से याद कर रही थी? यार यार ये एक्चुअली बहुत ही, आई एम श्योर एवरीबॉडी एग्रीज यू नो, जबकि आसिम ने, सना ने, पारस ने या मायरा ने अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छा किया, एंड ऑफ कोर्स सना हैज बिकम अ बिग स्टार एंड सो हैज आसिम। आसिम हैज डन सो वेल फॉर हिमसेल्फ यू नो। बट आप जो भी बोलो, ऑब्वियसली विद द ऑब्वियस रीजन ऑल्सो,
जब भी हम उस सीजन की बात करते हैं, या आई थिंक जिंदगी भर करते रहेंगे, यू कांट हेल्प इट, सिद्धार्थ का नाम सबसे पहले दिमाग में आएगा। और एक्चुअली वेन एवर आई मीट एनीबडी, जैसे आप उस सिद्धार्थ वाले सीजन में थे ना, ये एक लाइन मैं हमेशा सुनती हूँ। तो दैट इज समथिंग आई थिंक वो वैसे ही रेजोनेट ऑडियंस भी करती है उस सीजन को, क्योंकि वो सीजन वाकई में बहुत अच्छा भी था। एंड मेरी 2 हफ्ते की जर्नी रही, 15 दिन मैंने बिताए उस घर में। तो मेरी पर्सनली बहुत मेमोरीज रही, थोड़ी थोड़ी थोड़ी। हम लोग वहाँ पे उसके चाहे पराठे बनाने हो चाहे कुछ हो, मस्ती भी बहुत करता था। और ऑब्वियसली तब तक इतनी गर्मा गर्मी शुरू हुई भी नहीं थी, इट वाज अ इनिशियल फेज ऑफ गेटिंग टू नो ईच अदर। तो आई थिंक आई एंजॉयड माई सेल्फ, क्योंकि हम तो मस्ती करते रहते थे, गाने गाते थे जो बिग बॉस ने कभी नहीं दिखाए, लेकिन हम गाने गाते थे वहां पे एंड स्टफ लाइक दैट। तो आई हैव वेरी गुड मेमोरीज। एंड सिद्धार्थ का सीजन तो मतलब वैसे ही याद किया जाएगा फॉर ऑब्वियस रीजंस, और करना भी चाहिए। आई थिंक ही कंट्रीब्यूटेड इन दैट शो इन सच एन अमेजिंग वे। और अभी सब लोग उसी सीजन को चेस करके एक सीजन बनाने की कोशिश करते हैं। सो या आई थिंक वी शुड गिव इट टू हिम। हाँ, यू आर राइट। बिग बॉस 13 को ही हर सीजन से कंपेयर किया जा रहा है। दलजीत, आप बिग बॉस का पार्ट रही हैं, बिग बॉस इस वक्त चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आप कितना फॉलो कर रही हैं और आपको क्या लग रहा है टॉप मैं 5 नहीं में कर अभी रही, कोई फॉलो करता है? नो आइडिया, मैं बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रही हूँ। और जैसा आप देख सकते हैं, इस वक्त भी मैं ट्रैवल कर रही हूँ। आई हैव बिन ट्रैवलिंग नॉन स्टॉप सिंस मेरे पिछले 2 ढाई महीने से। चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो कहाँ कहाँ नहीं गया, अमृतसर गई मैं, बहुत जगह गई। आई जस्ट बिन ट्रैवलिंग। अभी भी मैं अहमदाबाद में हूँ। सो अब मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, दिन कहाँ जा रहा है, रात कहाँ जा रही है, समझ नहीं आ रहा है। बाकी आई थिंक whoever is the best should win यार। मेरे तो गुड विशेस सारे कंटेस्टेंट्स की तरफ हैं, बिकॉज इतने महीनों एक घर में रहना, अपने अपने कंफर्ट जोन में ना रहते हुए एक वनरेबिलिटी के साथ रहना इज नॉट इजी। एंड आई कैन जस्ट विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द कंटेस्टेंट्स इनसाइड। ऐसा ऐसा लगता है ना कि बिग बॉस के घर में जाने के बाद लोगों की रियलिटी बहुत खुल के सामने आ जाती है। ये एक चीज है कि आप ज्यादा टाइम तक फेक नहीं बन सकते, ऐसा दलजीत को भी लगता है, क्योंकि ऑडियंस को तो यही लगता है कि नहीं भैया, कोई ज्यादा टाइम तक एक तरह से फेक नहीं बन सकता बिग बॉस हाउस में। आई गेस, आई गेस। ओके दलजीत, लास्टली जाते हैं अपने फैंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही कि इस वक्त मेरे लाइफ का एक बहुत ही अमेजिंग, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज शुरू हुआ है। एंड आई रियली होप दैट आई गेट अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, आई गेट अ लॉट ऑफ विशेस। जो भी अच्छी विशेस है, बस थोड़ा जब भी आप दिया लगाएं या नमाज पढ़ें, थोड़ी सी दुआ मेरे लिए करना। आई रियली वुड, आई कैन यूज ऑल द ब्लेसिंग्स राइट नाउ। एंड आई विश ऑल द पीपल आउट देयर जो भी अभी ये इंटरव्यू देख रहे हैं, कि आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, एंजॉय करें लाइफ को, ज्यादा लोड ना लें। अगर आप एक बिग बॉस जैसे शो को भी देख रहे हैं तो उनको रहने दीजिए, आप भी रहने दीजिए, ज्यादा ज्यादा लोड ना लें, जस्ट एंजॉय करें और हैव अ ग्रेट लाइफ। एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माय साइड। थैंक यू दलजीत, सी यू सून, जब मुंबई आना तब ऑलराइट, मिलते हैं। या 100%, बाय, टेक केयर। 100%। 100, हाँ बाय, मुझे सी यू। कॉल करना, तो मिलते, बाय बाय बाय। डेफिनेटली, बाय बाय।